हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है यूट्यूबर बाबू के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एग्ज़ाम डेट 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक चलेगा। तो इसमें एक बहुत ही कमज़ोर छात्र जो है कैसे क्वालिफाई हो सकता है, कैसे पास कर सकता है, इसी रणनीति पर हम विचार करने वाले हैं इस वीडियो में। और अगर ये रूल आप लोग अपनाएंगे तो आप बिल्कुल 100% इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई ज़रूर करेंगे। बहुत ही कमज़ोर छात्रों के लिए यह वीडियो मैं लाया हूँ, तो पूरा वीडियो बिना किसी स्किप किए हुए ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। देखिए, अगर एसएससी जीडी एग्ज़ाम की बात की जाए तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी जो है 25,000 प्लस वैकेंसी है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सिलेबस आप लोग देख सकते हैं कि जो है वो जीके, जीएस, सीए यानी कि जनरल नॉलेज, जनरल स्टडी और करंट अफेयर, इनके जो है 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर मैथ की वही बात किया जाता है तो मैथ में भी 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। रीजनिंग की बात की जाए तो 25 क्वेश्चंस ये भी पूछे जाएंगे। फिर इंग्लिश की और हिंदी की बात की जाए तो ये भी 25 क्वेश्चंस रहेंगे। इनमें से आप लोगों को एक ही सेलेक्ट करना है, यानी कि चाहे हिंदी सेलेक्ट कीजिए या इंग्लिश सेलेक्ट कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर एग्जाम डेट आप लोग जानते ही हैं, 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक चलेगा, कई शिफ्टों में चलेगा। और ये एग्जाम जो है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये एग्जाम ऑनलाइन होगा। जिसका भी अनुभव कई छात्र ऐसे रहेंगे, बहुत छात्र ऐसे न्यू रहेंगे जिनको जो है अनुभव ही नहीं रहेगा कि कंप्यूटर पे एग्जाम कैसे दिया जाता है, तो उनके लिए भी यह वीडियो ज़रूरी है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो टाइम है वो 90 मिनट का रहेगा और टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 नंबर के रहेंगे। अब निगेटिव मार्किंग इसमें जो है 0.25 की रहेगी। अगर आप लोग जो है 4 क्वेश्चंस गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका निगेटिव हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर जो है आपका कट जाएगा। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को ध्यान देखकर आपको लोगों को जो है ये एग्ज़ाम जो है देना पड़ेगा। और कैसे आप लोग एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम में जो है पहले कौन से पोर्शन को किया जाए, यानी कि पहले कौन से सब्जेक्ट को किया जाए, ये भी हम इस वीडियो में बताएंगे। दूसरे नंबर पे कौन से सब्जेक्ट को किया जाए, तीसरे पे कौन किया जाए, चौथे पर, ये सब बताएंगे हम पूरे डिटेल में। अगर आप ऐसे फॉलो करते हैं मेरे इस वीडियो में बताए गए तरीकों को तो आप बिल्कुल भी जो है एसएससी जीडी 2021 एग्ज़ाम को जो है क्वालिफाई कर जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, ये सब चीज़ें मैंने तो बता ही दिया आप लोगों को। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन जो है ये बहुत ही बड़ा खेल है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो बहुत बड़ा रोल निभाएगा और निगेटिव मार्किंग, इन दोनों पे जो है ये बहुत ही बड़ा रोल निभाएंगे दोनों, निगेटिव मार्किंग और नॉर्मलाइजेशन इस एग्जाम में। अब दोस्तों अगर बात की जाए टोटल स्टूडेंट्स जो फार्म फिलअप किए, यानी कि फार्म कितने लोग भरे हैं, 80 लाख छात्रों ने जो है फार्म को भरा है। 80 लाख छात्रों ने। आप सोच लीजिए 80 लाख छात्रों में से 25,000 का केवल सिलेक्शन होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो रणनीति है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बनानी होगी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए 80 से 85 नंबर आप लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि एसएससी जीडी एग्जाम का जो लोग तैयारी करते हैं, बहुत से छात्र ऐसे रहते हैं जो केवल फिजिकल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, यानी कि फिजिकल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और पेपर पर ध्यान नहीं देते हैं। आगे चल के वो पेपर में ही जो है अनक्वालिफाई हो जाते, डिसक्वालीफाई हो जाते हैं, यानी कि वो जो है फेल हो जाते हैं पेपर में। तो आप लोग फिजिकल के साथ साथ आप लोग जो है एग्ज़ाम पे भी फोकस कीजिए, अन्यथा आप लोगों का फिजिकल किसी काम का नहीं रह जाएगा। केवल आपको जो है फिजिकल पे ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 80 से 85 नंबर आप 100 में से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा में सबसे पहले किस सब्जेक्ट को हल करें ये भी हम बताएंगे। एक कमज़ोर छात्र भी ऐसे पढ़ेगा तो पास हो जाएगा। अब चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक चीज़ और देखा है, 2015 एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ था और 2019 जो एग्ज़ाम हुआ था, इसको भी मैंने देखा है। और इनके जो है इनको देखने के बाद मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ बना रहा हूँ, आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। देखिए जो क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस तो बार बार समझ लीजिए कि एक ही तरह के क्वेश्चंस जो है बार बार पूछे जाते हैं
और उन्हीं को जो है माइंड में अपने सेटअप जो है स्टूडेंट्स नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियोज को वह देखता है यूट्यूब पर, बहुत ढेर सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है, वहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है, बहुत ही भारी भरकम चीज़ों को जो है उन पर लाद दिया जाता है और वही सब चीज़ों को देखते देखते उनका जो है ध्यान इधर उधर भटक जाता है। और वो सबसे आसान अगर देखा जाए तो मैं बताना चाहता हूँ कि एसएससी में सबसे आसान पेपर एसएससी जीडी का ही होता है। एसएससी का किसी भी पेपर को आप अगर उठा लेंगे तो देखेंगे तो आप सबसे आसान पेपर एसएससी जीडी का ही कराया जाता है। अब देखिए 2015 में जो एग्ज़ाम हुए थे, फिर उसके बाद 2019 में जो एग्ज़ाम हुए थे, ये जो एग्जाम्स हुए थे इनमें जो मतलब जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे और इसमें जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, सब इसी एक ही तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल जब भी एसएससी जीडी का एग्जाम होता है। लेकिन इसी को आप लोग जो है नहीं देख पाते हैं, इसी को जो है आप लोग हल नहीं कर पाते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि उस भारी भरकम सब्जेक्ट को जो यूट्यूब पर आप लोगों को काफ़ी सारा ढेर सारा दिखाया जाता है उसको छोड़ दीजिए। जो मैं आज तरीका बता रहा हूं उसी के अनुसार आप लोग पढ़िए। तो यहाँ पर चलिए शुरू कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को पढ़ने का, आप देखिए यहाँ पर जो छात्र रहते हैं एसएससी जीडी के, वो जो है सबसे ज़्यादा कमज़ोर अगर देखा जाए तो रीजनिंग में रहते हैं और मैथ में रहते हैं, जो कि सबसे आसान रीजनिंग ही रहता है। अगर एक जो है बिना पढ़ा लिखा छात्र थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो वो 18 से 20 क्वेश्चन बिना पढ़े ही कर सकता है। अब सोचिए अगर आप पढ़ के जाएंगे रीजनिंग को तो आप कितना कर सकते हैं। 25 क्वेश्चन रहता है, 25 क्वेश्चन में से 24-23 आपका 100% सही हो जाएगा। बिल्कुल आप ये तरीका अपनाए। देखिए 5 दिन आप लोगों के पास समय तो बहुत कम है पढ़ने के लिए, लगभग 2 महीने का ही समय है। अब जो है आप लोग जो है 5 दिन केवल रीजनिंग पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको रीजनिंग पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। रीजनिंग जैसे मान लीजिए रीजनिंग में कई सारे पोर्शन ऐसे हैं जो आप बिना पढ़े ही कर सकते हैं, जैसे ब्लड रिलेशन का, फिर उसके बाद सब्जेक्ट जो रहता है ABCD का इधर से उधर करने का वो होता है, फिर उसके बाद और भी कई सारे ऐसे रहते हैं, पेपर मोडिंग यानी पेपर को जो मोड़ा जाता है उसको पूछा जाता है, वो भी आप बिना पढ़े ही कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो रीजनिंग में आप बिना पढ़े ही कर सकते हैं। आपको वो चीज़ पढ़ना है जो आपको नहीं आता है। रीजनिंग 5 दिन आप दे दीजिए, पासा वगैरह फिर ये सब चीज़ें जो है आप पढ़ेंगे तभी जान पाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे मतलब जो है पोर्शन है रीजनिंग में वो आप जरूर पढ़िए। तो सबसे पहले आपको रीजनिंग पढ़ना है, 5 दिन रीजनिंग, केवल रीजनिंग पढ़िए, कुछ नहीं। उसके बाद कुछ सब्जेक्ट छूना ही नहीं है, केवल 5 दिन जो है आप रीजनिंग ही पढ़िए। उसके बाद आप देखिए रीजनिंग के मास्टर हो जाएंगे, रीजनिंग के जो है आप करता धरता हो जाएंगे। मतलब जो है कि रीजनिंग आपसे छूटेगा ही नहीं। एसएससी जीडी का केवल मैं बात कर रहा हूँ। तो एसएससी जीडी में रीजनिंग बहुत ही आसान पूछे जाते हैं। अब दोस्तों इसके बाद आपको क्या पढ़ना है? अब देखिए इसके बाद आपको पढ़ना है मैथ में जैसे मान लीजिए ये हो गया अंक गणित का हो गया, फिर उसके बाद ये परसेंटेज हो गया, लाभ हानि हो गया, फिर उसके बाद औसत हो गया। ये सब चीज़ें आप लोगों का बहुत छोटा छोटा जो है चैप्टर है। अगर आप आसानी से इसको पढ़ लेते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये सब चीज़ें पढ़ लेंगे आप तो एक भी क्वेश्चन यानी कि बहुत आप नॉर्मली जो है 25 क्वेश्चंस में से 22 क्वेश्चंस, 23 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन तो आसानी से आप लोग मैथ में कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से मैथ और रीजनिंग पूछे जाते हैं। बस आपको जो है यहाँ पर अभ्यास करना है, पढ़ के जो है अभ्यास करना है। अगर ऐसे आप पढ़ेंगे, बस एक दिन में केवल 2 घंटे या 3 घंटे आप पढ़ाई पर दीजिए और भले ही फिजिकल आप बनाइए। तो देखिए यहाँ पर ये सब चीज़ें हो गया, इन दोनों को अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा प्रश्न तैयार हो जाएगा। अब यहाँ देखिए जीके जीएस से जीके जीएस ये अगर आपको पढ़ना है तो देखिए ये करंट अफेयर आप जो है यूट्यूब से करंट अफेयर को यूट्यूब से आप पूरे तैयार कर सकते हैं। यानी कि करंट अफेयर बहुत सारे ऐसे क्लास यूट्यूब पे चलते हैं जो करंट अफेयर के केवल दिखाए जाते हैं। तो आप करंट अफेयर केवल यूट्यूब से पढ़िए। अगर हो सके तो आप अपने मोबाइल में अमर उजाला का जो है पेपर डाउनलोड कर लीजिए, फिर उसके बाद दोस्तों ऐप रख लीजिए, फिर दैनिक जागरण का, फिर उसके बाद जो है हिंदुस्तान का, उससे भी करंट अफेयर आपके तैयार हो सकते हैं। तो आप लोग जो है, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका यूट्यूब से करंट अफेयर अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे ढंग से करंट अफेयर आपका तैयार हो जाएगा। और जीके जीएस ये अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग जो है यहाँ देखिए लुसेंट का अगर किताब आप पढ़ रहे हैं, लुसेंट की किताब को आप पूरा पढ़ लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपका जीके जीएस कहीं से भी आएगा, आप तुरंत कर लेंगे।
बस करंट अफेयर आपको अलग से पढ़ना है। तो ये भी आपका मतलब जो है कि ये है कि बहुत कठिन प्रश्नों को मत छूइए, क्योंकि वो कठिन प्रश्न आप एग्जाम में भी नहीं कर पाएंगे। आपके सामने अगर आएगा तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे कि ये वाला ऑप्शन सही है कि दूसरा वाला कि तीसरा कि चौथा, कंफ्यूजन में हो जाएंगे। जो मतलब जो है कि जो आपको लगता है, आप एक प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, जो प्रैक्टिस सेट पिछले परीक्षाओं के जैसे 2015 के 2019 के किसी भी का ले लीजिए, यानी कि किसी भी पब्लिकेशंस का ले लीजिए और उसे आप हल करते रहिए। तो यहाँ पर देखिए जीके जीएस का आप जो है ये ऐसे तैयारी कर सकते हैं। अब इंग्लिश हिंदी में से जो लोग चुनते हैं वो हिंदी को ज़्यादातर चुनते हैं, तो हिंदी आसान भी होता है काफ़ी लोगों के लिए, तो हिंदी भी आप चुन सकते हैं जिसमें पैराग्राफ वगैरह जो है आते हैं। तो इसको जो है अलंकार वगैरह, संधि वगैरह ये सब आते हैं, ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं बहुत ही आसानी से। केवल एक दिन में 3 घंटे मेहनत करके आप जो है एग्जाम को 80 से 85 नंबर जो है प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और टोटल नंबर जो आपका ठोस ये दिलाएगा। मैथ और रीजनिंग अगर आपने जो है अच्छे से पढ़ लिया तो आपका जो है यही नंबर जो है ज़्यादा बढ़ा देगा। तो यहाँ पर हिंदी और जीएस ये निगेटिव मार्किंग, एक बात तो मैं और बताना चाहता हूँ कि निगेटिव मार्किंग जो है 1/4 का है, यानी कि 0.25 का है। तो आप लोग ज़्यादा निगेटिव मार्किंग मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग जो है निगेटिव मार्किंग करेंगे तो निगेटिव मार्किंग करने से क्या घाटा होता है जानते हैं? ये होता है कि नॉर्मलाइजेशन जब होता है तो आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बहुत ही कम बढ़ते हैं। मान लीजिए आपने 20 जो है निगेटिव कर दिया तो आपके नंबर बहुत ही कम बढ़ेंगे। अगर आप जो है ठोस जो है किए रहेंगे, अगर 1 2 3 केवल निगेटिव रहेगा तो आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए जाएंगे अगर आपका शिफ्ट हार्ड होगा तो। अब नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है? देखिए, नॉर्मलाइजेशन वैसे होता है कि किसी शिफ्ट का जो पेपर बहुत ही हार्ड रहता है और किसी शिफ्ट का पेपर जो है बहुत ही सरल होता है, तो दोनों को जो है बराबर करने के लिए ये नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को अपनाया जाता है। हार्ड शिफ्ट वाले को नंबर को बढ़ा दिया जाता है और सरल शिफ्ट वाले नंबर को नहीं बढ़ाया जाता है। तो ये होता है, बराबर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का जो है उपयोग किया जाता है। तो अगर आप लोग जो है अच्छे से देखिए, अच्छे से टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। अगर टाइम मैनेज मान लीजिए 90 मिनट का आपको समय दिया गया है, इसी 90 मिनट में आप लोगों को यानी कि 1.5 घंटे में आप लोगों को जो है ये 100 क्वेश्चंस करना है। तो अगर रोजाना मान लीजिए रोजाना अगर आप लोग केवल 3 घंटे पढ़ते हैं तो आप बिल्कुल ही इस परीक्षा को जो है एकदम निकाल लेंगे। तो अब एक बात और है, यानी कि 2-3 बातें ऐसे हैं, 2-3 चीज़ ऐसे हैं आप लोगों को निगलेक्ट करना है। देखिए, जब तक आपका परीक्षा ना हो जाए, अगर मोबाइल आप यूज करते हैं, गाना वगैरह सुनते हैं, कहीं बात करते हैं या कुछ मतलब किसी और चीज़ के लिए उपयोग करते हैं, जैसे फ्री फायर वगैरह पबजी वगैरह खेलते हैं, तो इसे बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करते हैं, केवल पढ़ाई के लिए यूज करते हैं मोबाइल को, तो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी और चीज़ के लिए मोबाइल को यूज करते हैं तो आप बिल्कुल ही मोबाइल को न छुएं, अन्यथा आप केवल फिजिकल की ही तैयारी करते रह जाएंगे, आपका एग्जाम जो है नहीं निकल पाएगा। ये सब चीज़ें हो गया। और कुछ ऐसे दोस्त वगैरह रहते हैं जो आप लोगों को डिस्टर्ब करते हैं, तो उनके लिए जो है 2 या 2.5 महीने के लिए उनसे दूरी बना लीजिए, क्योंकि अगर वो साथ रहेंगे जो डिस्टर्ब करते हैं तो आपका एग्जाम नहीं निकल पाएगा। तो आप रोजाना जो है 3 घंटे पढ़ के। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ की, आप लोगों को एग्जाम में जाना है तो सबसे पहले किसको जो है आपको टच करना है, यानी कि किस पोजीशन को जो है किस पोर्शन को टच करना है, यानी कि किस जो है सब्जेक्ट को आपको सबसे पहले करना है। ये देख लीजिए, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट करना है जीके जीएस सीए, यानी कि जनरल नॉलेज, जनरल स्टडी और करंट अफेयर। इसको जल्दी जल्दी यानी कि जो जानते हो समय न व्यतीत कीजिए, जो जानते हो बस उसी को जो है टिक करते चले जाइए। और उसके बाद यानी कि ये जब पोर्शन हो जाएगा, यानी कि जीके जीएस और सीए का पोर्शन जब हो जाएगा तो आपको टच करना है, जानते हैं क्या, रीजनिंग को। रीजनिंग जो कि आपका नंबर बढ़वाएगा, यानी कि सबसे ज़्यादा नंबर जो दिलाएगा बढ़ाएगा वो रीजनिंग ही होगा। तो सेकंड पे रीजनिंग को टच कीजिए। ये दोनों हो जाए पोर्शन तो उसके बाद इंग्लिश या हिंदी को टच कीजिए। ये सब चीज़ें हो जाए तो लास्ट में आप मैथ को जो है टच कर सकते हैं, मैथ को जो है हल कर सकते हैं। तो ऐसे आप लोग टच करेंगे तो आपका समय भी कम हो जाएगा, मतलब जो है कि समय जो है आपका बहुत ही अच्छे ढंग से आप उसी समय में जो है आप अपने पेपर को हल कर पाएंगे, अन्यथा जो है आपका समय भी व्यतीत हो जाएगा और पेपर में कुछ प्रश्न बच जाएंगे। इसलिए आप लोग ऐसे ही टच कीजिए। सबसे पहले
आप लोगों को जो है जीके जीएस सीए टच करना है, फिर उसके बाद रीजनिंग टच करना है, फिर उसके बाद जो है इंग्लिश या हिंदी जो भी सब्जेक्ट आप चूज करते हैं उसको, उसके बाद जो है आप लोग जो ये टच करते हैं ये मैथ का, सबसे अंत में जो है मैथ का पोर्शन आप लोग कीजिए, अन्यथा आप लोगों का समय जो है बर्बाद हो जाएगा और आप लोग जो है निकाल नहीं पाएंगे। तो ऐसे अगर आप लोग मेहनत करते हैं तो आपका जो है 80 से 85 नंबर जो है कोई काट नहीं सकता। 80 से 85 नंबर आप बहुत ही आसानी से जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अगर ये चीज़ फॉलो करते हैं, ये रूल फॉलो करते हैं, हर मतलब जो है दिन 3 घंटे अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका बिल्कुल एसएससी जीडी का एग्ज़ाम बहुत ही आसानी से एक कमज़ोर छात्र भी निकाल सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।